आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। .8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। पिछले अंकों में हमने जाना था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के बारे में, यानी कि पृष्ठीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन किस तरह से ज्ञात किया जाता है। इसी की अगली कड़ी में फिर से हम आपको लेके चलते हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ इस अंक में आपको बताएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए जानते हैं इसकी अगली कड़ी में। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अलवर राजस्थान। हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे। आज हमारा विषय है हमारा क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जो हमने पिछले एपिसोड में बताया था उसी का हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम पुष्पेंद्र, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम संदीप है, इस विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर। मेरा नाम शैलेश है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम मंजू है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। माय नेम इज चांदनी, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम अंजू है, स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम रानी है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ अलवर। मेरा नाम साजन है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोंदपुर। माय नेम इज पूजा एंड स्कूल नेम राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम राधा है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़। बहुत अच्छे बच्चों, तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल और आयतन, यानी क्षेत्रफल क्या होता है और हाँ, तो हमें कोई बताएगा कि क्षेत्रफल क्या होता है? आप बताओ, क्षेत्रफल कब निकालते हैं, किस जगह निकालने की जरूरत पड़ती है हमें क्षेत्रफल? जैसे हम इस पूरी दीवार क्षेत्रफल निकाल। क्यों जरूरत पड़ती है क्षेत्रफल की? मेरा क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, मेरा क्वेश्चन है कि हम क्षेत्रफल क्यों निकालते हैं, कब हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है और कब हमें आयतन की जरूरत पड़ती है? आप बताइए। क्षेत्रफल जैसे कि इस कमरे की चारों दीवारों को मापने के लिए इसका क्षेत्रफल निकालना जरूरी है। हाँ, और आयतन की जरूरत कब पड़ेगी? जैसे किसी बाल्टी में पानी या दूध भरा हो उसे मापने के लिए। गुड, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, जैसे अभी आपने बताया कि जो आयतन है वो हम कब निकालते हैं? जैसे हमें बाल्टी में पानी चेक करना है इस तरह से। और क्षेत्रफल कब निकालते हैं? जैसे हमें पॉलिश करानी हो, एरिया नापना हो, उसके लिए। ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था? बेलन का वक्रपृष्ठ और आयतन, तीनों चीजों के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे शंकु। जैसे आपने हमें शंकु के एग्जाम्पल दिए थे, बताए थे, कौन कौन से बताए थे? जोकर की टोपी और मेहंदी की कोन और गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जैसे मेहंदी की कोन। तो प्यारे बच्चों, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक शंकु है, मेहंदी की कोन है। क्या है? मेहंदी की कोन। या कुल्फी ले लो, या इस टाइप का मकान भी होते हैं, है ना, झोपड़ी टाइप के होते हैं। उस झोपड़ी में मैंने कल आपसे पूछा था, या तंबू लेते हैं हम लोग, है ना। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे कोई तंबू बनाना है, और तंबू कैसे बनेगा? कपड़े से। तो उसके चारों तरफ कितना कपड़ा लगेगा, हम कैसे पता करेंगे? गुड, क्या करेंगे? वक्रपृष्ठ निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, वक्रपृष्ठ कैसे निकालेंगे? अब हमें नहीं पता। तो देखो, वक्रपृष्ठ निकालने के लिए शंकु के अंदर तीन चीजें होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेलन के अंदर दो चीज होती थी, एक त्रिज्या
और एक ऊंचाई, दो ही चीजें होती थी। तो यहाँ हमारे पास तीन चीजें होती हैं। जैसे बेलन के अंदर हमारे पास एक त्रिज्या होती थी, एक ऊंचाई होती थी। यहाँ हमारे पास एक ऊंचाई होती है जिसे हम h बोलते हैं, ऊंचाई h। एक त्रिज्या होती है, त्रिज्या किसकी होगी? नीचे जो एक वृत्त बना होगा, यानी त्रिज्या होती है r। और एक चीज और होती है, क्या? l, तिर्यक लंबाई। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ क्या तीन चीजें कौन कौन सी हुई? हाँ, तो इस तरह से हम तीन चीजों में, जब मैं आपको इस शंकु का, जो हमारे पास शंकु है, इसका अगर वक्र पृष्ठ निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। टिपिकल सा लग रहा है? ठीक है, हम आपको एक नया फॉर्मूला बताते हैं। देखो, पाई आर एल। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास वृत्त होगा, उसकी हम क्या करेंगे? परिधि निकाल लेंगे। निकाल ली? परिधि निकालने के बाद जो आपके पास तिर्यक ऊंचाई है, जो तिरछी वाली ऊंचाई है, उसकी गुणा कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर मैं उसको 2 से भाग कर दूं तो क्या मिलेगा? शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, शंकु का कैसे निकालेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर वृत्त की, वेरी गुड, वृत्त की परिधि गुणा बटे 2। पाई आर की जरूरत नहीं है हमें, पाई आर एल की। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले उसके नीचे गोलाई नापेंगे, उसकी टेढ़ी लंबाई है, नाप के दोनों की गुणा करके क्या करेंगे? 2 से भाग, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान, किसी को भी बताना, कोई भी समझ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या निकाला प्यारे बच्चों? शंकु का वक्र पृष्ठ। कैसे निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ? वृत्त की परिधि गुणा तिर्यक लंबाई बटा 2। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी वृत्त की परिधि गुणा तिर्यक लंबाई बटे 2। अब मुझे जरूरत पड़ती है, जैसे आपकी कुल्फी या मेहंदी है ना, कितनी मेहंदी आएगी उसमें? क्या पता चलेगा? आयतन। कितनी मेहंदी आएगी उसके लिए हम क्या करेंगे? आयतन। तो यानी कितनी मेहंदी के लिए क्या करते हैं? आपको एक सबसे अच्छी बात बताऊं, सबसे अच्छी बात यह है, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि बेलन का आयतन क्या होता है। किसी को याद है? गुड, वेरी गुड। यानी वृत्त का गुणा ऊंचाई। ये था हमारे पास, क्या था? बेलन का आयतन। लेकिन एक्सपेरिमेंट से, और हम सब ने देखा, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये देखा कि एक कोण यानी एक शंकु अगर समान वृत्त का है, जिसकी वृत्त की त्रिज्या समान है, और इसी त्रिज्या वाले हमारे पास क्या है? एक बेलन है, तो 3 शंकु के बराबर एक बेलन का आयतन होगा। 3 शंकु के बराबर। ठीक है, जितना आयतन 3 शंकु मिला के, यानी जितना मेहंदी 3 शंकु के अंदर आएगी, इतनी मेहंदी एक बेलन के अंदर, अगर उनकी गोलाई बराबर है तो। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? अगर हमने एक समान गोलाई का बेलन और शंकु ले लिया, अगर मैं बेलन को भरता हूं शंकु से, तो 3 शंकु पूरे पूरे बेलन के अंदर आ जाएंगे। उससे फॉर्मूला बनेगा हमारा। फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 है ना? 1/3 हो गया, यानी 1/3 गुणा 1/3 गुणा बेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन बटे 3। यानी बेलन का आयतन को अगर मैं 3 से भाग कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? शंकु का आयतन। क्लियर है ना? हमें साफ पता चल गया कि 3 शंकु लेके अगर हम किसी बेलन में डालेंगे तो पूरा बेलन भर जाएगा। क्लियर? साफ? अब मुझे आपको फिर वो पुराना फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी 1/3 गुणा बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन हमने कल बताया था, क्या? 1/3 गुणा वृत्त की त्रिज्या गुणा ऊंचाई। क्लियर? जो कल वाला फॉर्मूला याद है तो आज वाला भी हो गया। ठीक, इसी तरह से अब हम अगला लेके चलेंगे। अगला है मेरे पास कि भाई हमें नीचे भी फर्श कराना है, उस तंबू के नीचे भी हमें कालीन बिछानी है। अब बताओ टोटल कितना खर्चा आएगा? नीचे कालीन में भी और ऊपर भी, एक ही कपड़ा बिछवा दिया हमने। तब हम क्या करेंगे? वेरी गुड, यानी क्या? ये तो आपको आपने बता दिया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, लेकिन निकालेंगे कैसे? कैसे निकालेंगे बताइए? नहीं,
देखो संपूर्ण पृष्ठ में मैंने कल भी आपको बताया था, जैसे हमने बताया वक्र पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठ प्लस नीचे क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, यही होगा। नीचे गोल होगा, 2 नहीं अब 1 होगा। शंकु के अंदर ऊपर नहीं होता, सिर्फ नीचे होता है। बेलन के अंदर दोनों तरफ होता है, ठीक है। शंकु के अंदर कितने वृत्त होते हैं, 1, ऊपर कोई वृत्त नहीं होता। जबकि बेलन के अंदर कितने वृत्त होते हैं, 2। इसीलिए जब हमने बेलन की बात की थी तो 2 से गुणा की थी, है ना, वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। लेकिन जब हम शंकु की बात करेंगे तो क्या करेंगे, यानी वक्र पृष्ठ प्लस 1 वृत्त का क्षेत्रफल, यानी 1 वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल के संपूर्ण पृष्ठ निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हमने तीनों चीजें बता दी, किसकी, शंकु की। शंकु का सबसे पहले वक्र पृष्ठ बताओ कैसे निकालेंगे। वक्र पृष्ठ वृत्त की परिधि गुणा वृत्त लंबाई बटा 2। वेरी गुड, यानी वृत्त की परिधि गुणा, शाबाश। अब मैं दूसरा पूछूं आपसे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालो गुड़िया, वृत्त की परिधि वक्र पृष्ठ प्लस 1 बटा वृत्त का, वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, 1 वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। अगर मैं आयतन की बात करूं तो कैसे निकालोगे, आयतन किसका, शंकु का, यानी 1/3 गुणा बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन का सूत्र क्या था, बहुत अच्छे, है ना। इस तरह से हमने तीनों आपको बता दिए। लेकिन अब मेरा एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके पास एक शंकु है, आपने एक तंबू तानना है ना। आपके घर में एक तंबू तानना है, या कहीं भी आप कहीं गए हैं पिकनिक के लिए और तंबू तानना है। जो नीचे वृत्त बनेगा, है ना, उसकी परिधि होगी हमारे पास 44 सेंटीमीटर या 44 मीटर मान लो, ठीक है। जो हमने वृत्त बनाया, यानी उसकी जो गोलाई रखेंगे, हमारी कंडीशन दे दी कि भाई उसकी गोलाई जो है वो 44 मीटर की होनी चाहिए और उसकी तिर्यक लंबाई 10 मीटर की होनी चाहिए, है ना। तिर्यक लंबाई 10 मीटर की होनी चाहिए और परिधि है, जो गोलाई होनी चाहिए उसकी, वो कितनी होनी चाहिए, 44 मीटर की। अब हमारे सर ने ये बोला हमसे कि ये बताओ प्यारे बच्चों, हम घर से कितना कपड़ा लेके जाएं। भाई हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम कितना कपड़ा लेके जाएं ताकि हमारा तंबू बन जाए। कम पड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा हो गया तो कौन इतना बोझा लेके जाएगा, है ना। तो हमारे सर ने ये कहा हमसे कि प्यारे बच्चों ये बताओ कि हम अपने घर से ये जब पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो कितना कपड़ा लेके जाएं, कितने की जरूरत पड़ेगी ताकि हमारा तंबू बन जाए। हमारे दिमाग में क्या आया, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ निकाल देंगे। क्या कर देंगे, वक्र पृष्ठ निकाल देंगे। और वक्र पृष्ठ निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, बहुत अच्छे, यानी वृत्त की परिधि गुणा तिर्यक लंबाई बटे 2। जैसे कि 44 यानी ये आ गया 22 गुणा 10 यानी 220 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, ठीक है। यानी साहब आपको इतने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, आपने फटाक से बता दिया, ठीक है। आपने क्या किया, बता दिया। इस तरह से आपने सर को बता दोगे कि आप 220 वर्ग मीटर अगर कपड़ा खरीदेंगे तो हमारा तंबू इतनी लंबाई और इतनी परिधि का तंबू बन जाएगा, ठीक है। क्लियर, ओके। अब एक और क्वेश्चन, इसका मैं उल्टा कर रहा हूं। यही क्वेश्चन मैं आपसे उल्टी तरह से पूछूंगा। देखो ध्यान रखना, हमारे पास जो कपड़ा है वो 220 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर है। हम अपने घर से कपड़ा लेके चले, ठीक। और हमारी ये भी शर्त है कि जो परिधि है, जो हमारी गोलाई होगी परिधि, वो कितनी होनी चाहिए, 44 मीटर की होनी चाहिए। अब हमें उसकी तिर्यक लंबाई कितनी रखनी पड़ेगी, है ना। उसके अंदर तिर्यक लंबाई हम कितनी रखें ताकि कपड़ा पूरा पूरा काम आ जाए, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये, मान लो तिर्यक ऊंचाई कम कर ली, कपड़ा बच जाएगा। तिर्यक लंबाई ज्यादा कर ली, कपड़ा कम पड़ जाएगा, है ना। कपड़ा हमारे पास फिक्स है, तब हम क्या करेंगे, अब बताओ। ये तो अब आप कैसे पता करोगे कि उसकी तिर्यक लंबाई भाई कितनी लंबी रखें उसको, है ना, ताकि हमारा कपड़ा पूरा पूरा हो, बराबर बैठे। उसके लिए आसान फॉर्मूला देखो, जैसे हमारे पास 220 क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठ, ठीक है। परिधि कितनी दे रखी है, 44, ठीक है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, वक्र पृष्ठ बराबर क्या आएगा, परिधि गुणा बटा 2। इसको मैं थोड़ा सा अगर करूं तो ये हो जाएगा 2 गुणा वक्र का क्षेत्रफल बराबर
परिधि गुणा तिर्यक लंबाई। तो तिर्यक लंबाई के लिए क्या करूंगा, 2 गुणा वक्र का क्षेत्रफल बटे परिधि आ जाएगा। 2 गुणा वक्र का क्षेत्रफल बटे परिधि, ये चीज गुणा में इधर भाग में आ जाएगी। यानी ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, तिर्यक लंबाई बराबर 2 गुणा वक्र पृष्ठ बटे परिधि। निकाल सकते हैं इससे? आ गया समझ में ये बात? है? यानी कि अब हम क्या काम करेंगे, हमने दिमाग लगाया कि हम सबसे पहले वक्र पृष्ठ को 2 से गुणा कर दें। ठीक है, क्या करें, वक्र पृष्ठ को 2 से गुणा करें। जो हमें दिया हुआ है 220 को 2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 220 को 2 से गुणा करेंगे तो 440। उसके बाद परिधि से भाग कर दो, परिधि कितनी है हमारी 44, 44 ढाई 440, कितनी बार गया, 10 बार। यानी हमें मिल गया कि भाई अगर हम तिर्यक लंबाई उसकी 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर लेंगे। क्लियर है ना? उल्टा क्वेश्चन भी हो गया कि भाई अगर हमारे पास कपड़ा हो और हमें पता हो तिर्यक लंबाई निकालनी है, हमें परिधि पता है, सर जी ने हमसे कह दिया लो ये कपड़ा ले जाओ और इसकी गोलाई है वो आपको 44 मीटर ही रखनी है, तंबू कैसे बनाएंगे, है ना? तो उसके लिए हम फटाक से फॉर्मूले से निकाल देंगे। यानी कि तंबू की तिर्यक लंबाई बराबर क्या होगा, 2 गुणा वक्र। ठीक है, क्लियर? इस तरह से आप क्या करोगे, इसका वक्र पृष्ठ निकाल दोगे। एक और उदाहरण, जैसे हमारे पास एक शंकु है जिसके नीचे जो पृष्ठ है, जिसके नीचे क्या होगा, मैं कहूंगा आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा हो, आधार का मतलब तो जो चीज जहां टिकी हुई है। आधार कैसा होता है, वृत्ताकार शंकु का। ऐसा तो नहीं उल्टा करके रोक लोगे, शंकु उल्टा रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। जो चौड़ी चीज है वो नीचे रखोगे तभी रुकेगा, है ना? तो मैंने कहा आधार का क्षेत्रफल है हमारे पास 40 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आधार का क्षेत्रफल है। उन्होंने कह दिया कि जाओ इतनी जमीन ले लो, है ना, जो कितनी है 40 मीटर स्क्वायर। ठीक, और हमारे पास जो है, या हमने इतना उसका आपको एक आइडिया दे दिया, और ऊंचाई दे रखी है मेरे पास 10 मीटर, है ना, या सेंटीमीटर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं आप, सेंटीमीटर ले लीजिए। ऐसे मान लीजिए हमें कहीं से एक हमारे पास कोन है, कोन मतलब इस टाइप का शंकु, और हमें उसमें कोई चीज लेके आनी है, दूध, तेल, कुछ भी, है ना, और वो ये कह दिया कि जाओ वो इस आकार का हो, उसमें कितना आ सकता है ये आपको बताना है ना? यानी शंकु के आकार में हमारे पास जिसके आधार का जो आधार है वो 40 सेंटीमीटर का है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की है, और वो ये कह रहे हैं कि भैया ये बताओ कि इसमें कितना तेल आएगा, कितना पानी आएगा। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, आयतन निकालेंगे, यानी आप आयतन निकाल दोगे। ठीक है, तो हम क्या, किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, आयतन की। तो जैसे ही हम आयतन निकालेंगे तो आयतन का सूत्र क्या है, 1/3 गुणा बेलन का आयतन, यानी 1/3 गुणा बेलन का आयतन। तो क्या करेंगे, बेलन का आयतन का सूत्र क्या बताया था हमने, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बटे कुछ नहीं बटे 3। अब आएगा, क्योंकि बटे में 3 क्यों आएगा, क्योंकि हम शंकु का निकाल रहे हैं, है ना? आएगा तो कितना हो गया, 40 गुणा 10 बटे 3 बराबर 400 बटे 3। इतना आयतन आपका आएगा, इसे भाग करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल गया कि भाई इतने सेंटीमीटर क्यूब या इतना आपका आयतन है और इतने की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये था आपका शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ। मेरा लास्ट है जो आखिरी हमारा हमने बताया था, वो क्या था, गोला। गोले के अंदर क्या क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था, गोले के अंदर सिर्फ एक त्रिज्या होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, है ना? गोले के अंदर क्या होता है, सिर्फ त्रिज्या। जैसे हमने आपको बताया था, याद हो तो, बेलन के अंदर 2 चीज होती हैं, एक त्रिज्या और एक ऊंचाई। शंकु के अंदर 3 चीज होती हैं, त्रिज्या, ऊंचाई। ऐसी गोले के अंदर सिर्फ एक रहता है, क्या, एक चीज और मैंने कल आपको बताई थी, वो ये कि गोले के अंदर वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है ना, बताया था, यानी वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। अब यहाँ हमें फिर कंफ्यूजन है कि भैया क्या करें। ठीक है, तो देखो अब मुझे गोले का जैसे वक्र पृष्ठ निकालना है, गोले का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो कैसे निकालूं, गोले का वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे,
उसके लिए देखो गोला होता है हमारे पास, गोल गेंद की तरह गोला ये हो गया। अब गोले का अगर मुझे वक्र प्रश्न निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस गोले की परिधि को नाप लूंगा। गोले की परिधि, गोले की परिधि नापने के बाद 4 से गुणा कर दूंगा। 4 गुणा गोला क्या होगा, अगर परिधि नापूंगा वृत्त, 2 गुणा वृत्त की परिधि। देखो उस गोले को जब नापेंगे तो उस गोले से एक वृत्त बनेगा, और अगर उस वृत्त की परिधि को मैं नाप लूं और परिधि को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वृत्त, गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ, है ना। गोले का क्या मिल जाएगा, पृष्ठ, यानी कि गोले का पृष्ठ मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही हम जब आयतन की बात करेंगे तो आयतन में होता है 4/3 पाई r की घात 3, है ना। इसको भी मैं वैसे बना सकता हूं, क्या कर सकता हूं, 4/3 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल गुणा त्रिज्या, है ना। जब तक हम इसे लैंग्वेज में चेंज नहीं करेंगे हमारा क्वेश्चन बहुत टफ होता चला जाएगा। यानी 4/3 वृत्त का क्षेत्रफल गुणा त्रिज्या, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल भी निकाल देंगे, यानी इससे हम आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इस तरह से हमने आज सीखा, और हमने पिछले 2 एपिसोडों में क्या क्या सीखा। देखो बेलन का आयतन, बेलन का ऐसे ही शंकु का आयतन, शंकु का वक्रपृष्ठ और शंकु का। अगले एपिसोड में हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, शालू हमारे साथ जुड़ी हैं और शालू से हम जानते हैं कि गणित में उनको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट टॉपिक क्या लगता है। मुझे साइन थीटा बहुत कठिन लगता है। साइन थीटा बहुत मुश्किल लगता है, क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि उसमें मुझे समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता, तो आप अपने टीचर से पूछते हो अपने? हाँ। तो फिर समझ में नहीं आता? हाँ, समझाते हैं ना। समझाते हैं तो समझ में आता है। हाँ। अच्छा, एक बात और बताओ कि गणित डर क्यों लगता है बच्चों को, गणित से वो भूत क्यों लगता है? क्योंकि गणित में अधिकतर बच्चे फेल होते हैं और वो बहुत कठिन होती है ना, इसलिए। कठिन क्यों लगती है? जब भी तो ये पूछे कि कठिन क्यों लगती है, समझ नहीं आती है या पढ़ते नहीं है ठीक से, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्या रीजन समझते हो? अच्छा, अपने लिए बताओ कि आपको चीजें कठिन क्यों लगती हैं गणित में? क्योंकि समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता है। अच्छा, अगर जैसे रेडियो पे आपको ये पढ़ाया जाएगा, जैसे अभी आपको सर ने पढ़ाया वृत्त की परिधि और उस सब के बारे में, तो वो अगर जैसे आप रेडियो पे सुनोगे तो समझ में आएगा? हाँ। अच्छा, सुनना चाहोगे रेडियो पे? हाँ। चलिए अब नरेंद्र के पास पहुंचे हैं। नरेंद्र से जानते हैं कि गणित में सबसे मुश्किल क्या लगता है 10वीं में? साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा मुश्किल लगते हैं, क्यों मुश्किल लगते हैं? क्योंकि ये समझ में नहीं आती जल्दी से। अच्छा, जल्दी से समझ में नहीं आते हैं। और अगर आपको ये अच्छे से रेडियो पे समझाया जाए, जैसे कि सर ने अभी आपको वृत्त की परिधि के बारे में बताया, तो क्या समझना चाहोगे? हाँ, समझना चाहेंगे। और जैसे कि बच्चों को गणित से डर लगता है, गणित से आपको भी डर लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो बच्चे डरते हैं, जिन्हें वो गणित भूत लगता है? उनको सरल तरीके से सवाल समझाना चाहूंगा मैं, और आसपास के अपने बहन भाइयों से भी कहूंगा कि जो सवाल कठिन लगता है उसे सरल तरीके से गुरुजी को समझे। अच्छा, गुरुजी से समझे। अभी तो कह रहे हो कि आप मेरे से समझ सकते हैं। कुछ मैं भी समझाऊंगा, जो मुझसे समझ में नहीं आएगा उसे सर से समझाऊंगा। अच्छा, तो मतलब तुम हेल्प करते हो अपने क्लास वालों की? हाँ, करता हूँ। तो अगर जैसे इनको कहीं दिक्कत आ रही है, जैसे साइन थीटा कोस थीटा में, वैसे तो आपको ही दिक्कत आ रही है, तो कैसे समझाओगे? जो दिक्कत मुझे आ रही है मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ चलकर सर से समझे। हमने समझा भी है, कुछ समझ में भी आया है, और हम शाम को रेडियो पर भी समझेंगे और सर से भी समझेंगे। अच्छा, रेडियो पे भी समझेंगे। कितना सुनते हो रेडियो पे गणित के प्रोग्राम जो चल रहे हैं? शाम को जरूर सुनेंगे ना। अच्छा, शाम को सुनेंगे। आप सुनना शुरू करोगे? हाँ। दीपक है हमारे साथ, दीपक से जानते हैं। दीपक, ये बताओ कि गणित में सबसे मुश्किल क्या लगता है? मुझे त्रिकोणमिति का परिचय सबसे मुश्किल लगता है। त्रिकोणमिति मुश्किल लगती है। साइन थीटा कोस थीटा निकाल लेते हो? हाँ, साइन थीटा कोस थीटा निकाल लेता हूँ, लेकिन त्रिकोणमिति का परिचय हुई मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा, साइन थीटा कोस थीटा तुम्हें आता है, तुम अपने दोस्तों को क्यों नहीं बताते? बताता हूँ ना सबको, इसलिए समझाता भी हूँ। अच्छा, ये बताओ कि गणित मुश्किल क्यों लगता है, क्यों डरते हैं बच्चे गणित? क्योंकि वो गणित में अच्छी तरह मेहनत नहीं कर पाते हैं। हाँ। और क्योंकि वो सोचते हैं कि गणित में फेल होना है, इसलिए वो मेहनत नहीं करते हैं। अच्छा, फेल होना है इसलिए। हाँ। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कि गणित को आसान कैसे किया जा सकता है, कैसे आसानी से समझा जा सकता है? गणित को सबसे आसान इस तरह से समझा सकता है क्योंकि वे गणित में अपने अच्छी मेहनत करे, जो उनकी समझ में जो प्रश्नावली आती है उनको ज्यादा से ज्यादा करे। अच्छा, तो तुम गणित को अच्छे से समझते हो? हाँ।
अच्छा 5 का पहाड़ा बताना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 25, 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 55 45, 5 9 50। अच्छा 5 का तो बता दिया। अच्छा 98 का पहाड़ा बताना। सर 98 का तो आपको भी याद नहीं होगा। अगर चलिए अब अंजू है हमारे साथ। अंजू बताएंगी कि अंजू को गणित में सबसे मुश्किल क्या लगता है। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय आपको मुश्किल लगता है। हाँ। तो उसको सीखने के लिए करने के लिए क्या करते हो। हम टीचरों से पूछते हैं, जो सवाल समझ में नहीं आता फिर थोड़ा कुछ समझ में आने लगता है। कुछ समझ में आने लगता है। बच्चों से पूछते हो साथ में बैठ के, जिन लोग बच्चों को आता है उनसे करते हो बात। हाँ। अच्छा तो फिर समझ में आती है चीजें। हाँ। अच्छा ये बताओ गणित में सबसे आसान क्या लगता है। सांख्यिकी। हाँ सांख्यिकी सबसे आसान लगती है, जिसमें कि मतलब आपको वो मीन मोड मीडियन। हाँ। अच्छा और ये बताओ कि गणित में बच्चों को डर क्यों लगता है, क्यों डरते हैं। गणित कोई हुआ तो नहीं है, अच्छे से करो तो समझ में आता है। क्या रीजन समझते हो अपने हिसाब से, क्या रीजन समझते हो। वे अगर सही दिमाग से पढ़े तो उनको सब समझ में आता है, डर पूरा भग जाएगा। अच्छा लेकिन वो दिमाग लगा के नहीं पढ़ते हैं। अच्छा दिमाग लगा के नहीं पढ़ते हैं। हाँ। अगर जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं क्लास में, उस टाइम ध्यान देते हो आप। हाँ। और उसकी फिर प्रैक्टिस करते हो घर पे जाके। हाँ। क्योंकि गणित में क्या है, प्रैक्टिस मांगता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे आप। जो फार्मूले आपको सर ने बताया वो घर पे जाके प्रैक्टिस करो, उनको अलग अलग क्वेश्चन में लगा के। एक बार आप कर लोगे लिख के फिर कोई मुश्किल नहीं है। हाँ। तो अब जैसे कि अब आप 10th क्लास में हो, 10th में अब आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, तो उसके लिए क्या सोच रखा है। अभी कुछ नहीं सोचा, पास हो जाएंगे तो देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप और अच्छे से जान गए होंगे कि पृष्ठीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन किस तरह से ज्ञात किया जाता है, यानी हाउ टू कैलकुलेट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, और हमारे साथ में थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर के कुछ छात्र। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalvar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।